नमस्कार, मैं संदीप कसालकर, क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जूम की दुनिया सिर्फ और सिर्फ रियल वर्ल्ड में ही मौजूद नहीं है, बल्कि इंटरनेट के ट्रेंड में आने के साथ ये साइबर क्राइम के अपने रूप में सभी को बेहद प्रभावित कर रही है। लेकिन इन सब से एक कदम नहीं बल्कि 10 कदम आगे बढ़ते हुए क्राइम ने मेटावर्स की दुनिया में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में किस तरह की है ये इसके रूप और कौन से है जुर्म और इन पर लागू होने वाले लॉज पर चलिए डालते हैं एक नजर। ऐसे में मेटावर्स में हुए क्राइम और उनसे जुड़े लॉ पर बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले क्रिप्टो स्पेस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। तो सबसे पहले देखते हैं मेटावर्स की एक्चुअल क्राइम पोटेंशियल क्या है। तो दोस्तों, लोगों के बीच मेटावर्स को लेकर बढ़ते क्रेज की वजह से क्रिमिनोलॉजी को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से क्रिमिनोलॉजी के नजरिए से मेटावर्स को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, जिसमें इंटरनेट पर मौजूद क्राइम से लेकर डेविएंट बिहेवियर के इफेक्ट और रियल लाइफ में पड़ते इसके असर है। अब बात करते हैं किस तरह से मेटावर्स में अपराध हो रहे हैं। तो जैसे जैसे मेटावर्स में लाइफ ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, वैसे वैसे क्राइम का लेवल भी तेजी से बढ़ता जाएगा। इस तरह से हमें साइबर ट्रेसपासिंग, डिसेप्शन, वायलेंस, ऑब्ससेनिटी और हैरेसमेंट के साथ यूजर ऑन यूजर क्राइम्स के लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन क्राइम्स में नया क्या है, बल्कि ये तो पहले से ही इंटरनेट की दुनिया में मौजूद है। तो गौर करने वाली बात यह है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये मेटावर्स की दुनिया में कंटिन्यूड नहीं होगी, और यही सभी के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है और होना भी चाहिए, क्योंकि मेटावर्स की दुनिया असल दुनिया का एहसास दिलाती है, जहां हम अपनी मौजूदगी को अलग अलग तरह से देख पाते हैं। ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि पहले से ही मेटावर्स में सेक्सुअल असॉल्ट्स की खबरें आ चुकी है और तभी से ही इसे लेकर डिबेट्स शुरू हो चुकी है। जैसे क्या किसी के अवतार के साथ हुई छेड़छाड़ को एक्चुअल मॉलेस्टेशन माना जा सकता है? क्या ये एक तरह का ओवर रिएक्शन है और फिर हमें असल में मेटावर्स को अपने जिंदगी के एक्सटेंशन के रूप में अपनाना चाहिए और साथ ही मेटावर्स में की गई चीजों को क्राइम माना जाना चाहिए अगर वे रियल वर्ल्ड में क्राइम है? सदियों पुरानी कहावत है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और मेटावर्स के साथ भी ऐसा ही है। जहां कई मेटावर्स से जुड़ी पॉजिटिव्स की बात करते हैं, तो कई इससे जुड़ी नेगेटिव साइड पर ज्यादा जोर देना पसंद करते हैं। इस तरह से कुछ चुनिंदा लोग हैं जो रेगुलेशंस का ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वो चीज है जो सभी को लॉज के टॉपिक पर लेकर आ रही है, जिन्हें मेटावर्स में डिफाइन किया जाना है। मेटावर्स में हुई क्राइम्स पर नजर डालें तो अब तक कई महिलाओं के साथ मॉलेस्टेशन की खबरें आ चुकी है, जिसमें 21 साल से लेकर 50 साल की महिलाएं भी शामिल है। तो एग्जांपल्स के तौर पे बात करें तो पिछले साल दिसंबर में मेटावर्स पर रिसर्च कंडक्ट करने वाली साइकोथेरापिस्ट नीना जैन पटेल को मेटा के वर्चुअल रियलिटी स्पेस हॉरिजॉन्स वर्ल्ड में गैंग रेप का झंझोर देने वाले अनुभव से गुजरना पड़ा था। नीना ने अपने इस भयानक अनुभव के बारे में बताते हुए लिखा कि शामिल होने के सिर्फ 60 सेकंड के भीतर मुझे 3 से 4 आदमियों द्वारा वर्बली और सेक्सुअली हैरास किया गया था और मेरे अवतार के साथ वर्चुअली गैंग रेप भी किया गया और फोटोज भी ली गई। भले ही अब तक सिर्फ रेप को ध्यान में रखते हुए कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं बनाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ यूएई के उमर सुल्तान अल उलमा मिनिस्टर की यह मांग है कि वर्चुअल स्पेस में हुए मर्डर को रियल वर्ल्ड में हुए क्राइम की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। तो सोचिए, अगर रियल क्राइम की तरह ही वर्चुअल क्राइम को भी देखा और दंडित किया जाने लगे तो इसका नतीजा क्या होगा? मतलब क्या असल में क्रिमिनल को रियल वर्ल्ड में पनिश किया जाएगा या फिर वर्चुअल वर्ल्ड में ही इसके लिए कोई नया ऑप्शन बनाया जाएगा, जो कि सभी के लिए अपने आप में बेहद टेढ़ा और सोचने वाला सवाल है। अब देखते हैं साइबर क्राइम के लिए मेटावर्स किस तरह से एक नई चुनौती के रूप में सामने आया है। मेटावर्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में इस्तेमाल की जा रही हर एक टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ यूनिकनेस तो रिस्क भी लाती है। इन कंपोनेंट्स को अलग कंपनीज द्वारा ओन और मैनेज किया जाता है, जिनकी हिस्ट्री, फ्रीक्वेंट वल्नरेबिलिटीज और डिजाइन एक्सपोजर्स की जा रही है। तो ये डेफिनेटली इंटीग्रेटेड मेटा वर्ल्ड के लिए चैलेंजेस क्रिएट करेंगे। हम अवतार्स के थ्रू इंटरैक्शन के नेचर के कारण मेटावर्स के एक डार्क वेब वर्जन के इवोल्यूशन की भी उम्मीद करते हैं। जी हाँ, डार्क वेब एक एनोनिमस वर्ल्ड है
जहां लोग अनमैप वर्चुअल आइडेंटिटीज के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक तरह से कहा जाए तो यहां कोई भी किसी की भी रियल आइडेंटिटी को जानने में दिलचस्पी नहीं रखता है, लेकिन इसके बावजूद वो सभी एक दूसरे से कमर्शियली और पर्सनली एंगेज होने के लिए तैयार होते हैं। मेटावर्स डीएनए डार्क वेब के लिए बहुत सूटेबल है और इसके लिए हम इसे एक रियल सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में देखते हैं। इतना ही नहीं, मेटावर्स का डार्क वेब वर्जन भी मेटावर्स के रियल वर्ल्ड वर्जन की तुलना में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो अब एक नजर डालते हैं क्रिमिनोलॉजी रिसर्च की ओर। मेटावर्स की वर्चुअल दुनिया में कोई भी क्रिएटिव हो सकता है और मोर पैसिवली अपने स्पेयर टाइम और ट्रैवल को एंजॉय कर सकता है या सिर्फ आर्टिस्टिक या इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो इन सब के बीच क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक इस बात की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है कि कोई भी इंडिविजुअल डेविएंट बिहेवियर कर सकता है और इस तरह के दूसरे इंडिविजुअल अवतार्स या यूजर्स या कुल मिलाकर पूरी वर्चुअल कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। और यही वो सोशली डैमेजिंग बिहेवियर है जिसे क्रिमिनल के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। सोशल वर्चुअल दुनिया क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च के लिए अनएक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटीज को सामने ला रही है। इतना ही नहीं, सेकंड लाइफ यानी मेटावर्स एक तरह का सोशल लैबोरेटरी है जो ह्यूमन राइट के ग्राउंड्स पर रियल वर्ल्ड में मुमकिन नहीं होगा। अब देखते हैं मेटावर्स में क्राइम मेजर करने के लिए किस तरह की समस्याएं आ रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि मेटावर्स की दुनिया में नंबर ऑफ क्राइम्स को मेजर करना बेहद ही मुश्किल है। रियल वर्ल्ड में क्राइम स्टैटिस्टिक्स हमें क्राइम्स के एक्सटेंट और डेवलपमेंट का एक रफ आइडिया देते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए एक अनअवॉइडेबल ग्राउंड बनाते हैं और ये वो चीज है जो वर्चुअल वर्ल्ड में मौजूद नहीं है। अब जानते हैं सोशल इंजीनियरिंग आधारित हमले और क्राइम्स के बारे में। तो मेटावर्स क्रिमिनल्स और हैकर्स के लिए कई नई अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है, खासकर तब जब ये सोशल इंजीनियरिंग में अच्छे हैं। यानी कोई भी विश्वास जमा कर अपने एक्शन से लोगों को आसानी से ट्रिक कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट को ही ले लीजिए, जहां किसी को भी किसी के फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी प्रोफाइल को अच्छी तरह से देखने का मौका मिलता है। ऐसे में यह बहुत मुश्किल है कि कोई उसे नजरअंदाज कर सके, वो भी तब जब वो फिजिकली सामने मौजूद हो। ऐसे में मेटावर्स इसके मुकाबले मोर रियल टाइम एंड मच फास्टर है। अब जानते हैं मेटावर्स के प्राइवेसी के बारे में। तो एक सिंपल ब्राउजर कुकी हमारे बारे में इतना कुछ बताती है कि हम इसके बारे में अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। वैसे भी टेक्नोलॉजी कभी कभी डरावनी लगने लगती है। एड्स जिनके बारे में हमने सिर्फ कभी बात किया होता है वो अचानक हमारे सामने होते हैं। यानी साफ है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ पर असर डाला है और प्राइवेसी धीरे धीरे खत्म होने लगी है, तो इमेजिन कीजिए कि क्या होगा जब लाइफ पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। तो मेटावर्स की दुनिया में एक या दो बड़ी टेक कंपनीज के हाथों में नेसेसरीली मेटावर्स की कमान है और यही चीजें उन्हें आपके डेटा का मालिक बनाने जा रही है। लेकिन क्या रियल है और क्या मेटावर्स, इनके बीच का डिफरेंस उलझा हुआ हो सकता है। लेकिन जब बात प्राइवेसी की आती है तब यह बिल्कुल सही नहीं है। इन सब से बचने के लिए हमारी होप सिर्फ लीगल रिकोर्स ही है। तो ऐसे में से जुड़े लॉज के बारे में जानने के लिए करें क्राइम इन द मेटावर्स के अगले पार्ट का इंतजार। तब तक के लिए बने रहिए और लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।